जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 360 पॉइंट आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए। मार्केट अपनी रेज़िस्टेंस को ब्रेक करने में नाकाम रही। मार्केट में जो जमूद है वो अभी तक तारी है और उसकी वजह मार्केट में रेज़िस्टेंस के करीब वॉल्यूम्स का जनरेट ना होना है। गो के खबरें काफ़ी अच्छी हैं लेकिन मार्केट में अगर हम देखें तो एक ख़ास जो ट्रेडर है, जिसने मार्केट को मूव करना कराना होता है या जिसने अपना इंटरेस्ट शो करना होता है, यूँ कह लीजिए कि हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है। तो इस वक़्त चूँकि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आईएमएफ के हवाले से पाकिस्तान के जो मामलात हैं, वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि मार्केट की जो मूव थी जहाँ से हम मार्केट का जो चलने का आगाज़ हुआ था उसकी बेस भी आईएमएफ के साथ होने वाला मुआहिदा था। क्योंकि पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट की खबरें थीं और वहाँ से जो पलटा खाया पाकिस्तान की इकॉनमी ने, फिर उसके बाद हमें ना सिर्फ़ के शरई सूद में कमी देखने को मिली बल्कि उसके साथ-साथ मामलात स्टॉक मार्केट के भी हमें बेहतर से बेहतर होते हुए नज़र आए। तो इस वक़्त भी जो वेट एंड वॉच है वो आईएमएफ के दौरे के हवाले से है, इसके हवाले से खबर भी है, वो इंशाल्लाह आगे चल के शामिल करेंगे। 360 पॉइंट आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी 10 कंपनीज़ जो हैं, वो हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं, जिसमें प्रीमा ने लीड किया, टीपीएल ट्रैकर था, इसके साथ ऑल्टन एनर्जी वापस जो है वो अपर कैप में शामिल हुआ। हमारे हाथ बहरहाल इसमें से कुछ नहीं आया, लेकिन दीगर ट्रेड्स जो थी, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें सूरत-ए-हाल जो थी वो ठीक रही। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में एज़ सच कुछ नहीं है। देखिए ग्रुप के अंदर हमारी कोशिश यही होती है कि कुछ चार्ट वगैरह शेयर किए जाएँ, कैंडलस्टिक के साथ-साथ लेवल्स दोस्तों को बताए जाएँ कि जी यहाँ पर मार्केट जो है वो रेज़िस्ट कर रही है। तो मार्केट जब बार-बार अपनी रेज़िस्टेंस को टेस्ट कर रही थी, तो हमारा यही ख़्याल था कि मामलात जो हैं वो अटक जाएँगे, तो बहरहाल अटके जो कि नज़र आ रहे हैं। इसमें कोई वो क्या कहते हैं कि वो कोई जादू वाली बात नहीं है, सामने था सब कुछ। तो ये हमारी कोशिश होती है कि ग्रुप में हम ये इन्फॉर्मेशन जो है वो वक़्त के साथ-साथ जो है वो शेयर करते रहें। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की गपशप चलती रहती है। ग्रुप के अंदर चीज़ों को डिस्कस करना, फिर उसके हवाले से बात करना ताकि अवेयरनेस जो है वो आती रहे साथ-साथ जो लोग हमारे साथ ग्रुप में शामिल हैं। इसके साथ हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे पास होल्डिंग्स हैं, उनके हवाले से हम ग्रुप मेंबर से पूछते रहें कि कितने लोगों ने वो सोल्ड कर दी, कितने लोग कीप कर रहे हैं, ताकि नई कॉल्स के हवाले से भी हमें पता चलता रहे ना। ये ना हो कि दोस्त अहबाब अभी पिछला ही सारा कुछ लेके बैठे हों और हम नई से नई कॉल जनरेट करते रहें, तो उसका यकीनन कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओजीडीसी के हवाले से पूछा, पीपीएल के हवाले से पूछा, गेल था, टीआरजी के हवाले से पूछा, एसएसजीसी के हवाले से पूछा, तो दो क्रेसेंट स्टील के हवाले से पूछा। तो दोस्त जो है वो फिर बताते रहते हैं कि कितने लोगों ने सारा सेल किया, कुछ जो है वो अभी तक प्रॉफ़िट टेकिंग के लेवल्स को फ़ॉलो कर रहे हैं। देखिए, हमने कॉल देनी होती है, साथ में हमने प्रॉफ़िट टेकिंग के लेवल्स देना होते हैं। फिर ये ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी कह लीजिए या अपनी-अपनी जो है वो लॉस एंड प्रॉफ़िट को जो बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है, उसके मुताबिक फिर वो प्रॉफ़िट टेकिंग करते हैं। आगे चलें तो उसके बाद फिर एफएफएल था, एफएफसी के हवाले से जीजीएल था, तो ये पिछले जुमे से जो हमारी जितनी भी कॉल्स थी, क्योंकि हमारा ग्रुप तो डे ट्रेड का है, लेकिन इसमें हम रोज़ाना की बुनियाद पर कॉल ज़रूर जनरेट करते हैं, लेकिन हम एग्ज़िट नहीं लेते। मार्केट मौका दे रही होती है, तो हम उसमें से प्रॉफ़िट टेकिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये साथ-साथ हम पूछने की कोशिश करते रहते हैं। पीआरएल था, सिमेट्री था, ग्रीववाल और देन सो एंड सो। आखिर में आज जो था अक्सर औक़ात आप लोगों की तरफ से भी मैसेज आते हैं कि जी अपना बताइए जी कि बाय और सेल कॉल की रेशो क्या है और सक्सेस क्या है? मैंने आज तक कभी किसी भी क्लाइंट को इस हवाले से वो क्या कहते हैं जी मुतमिन करने की कोशिश नहीं की कि जी हमारा ग्रुप जॉइन कीजिए और आपको ये प्रॉफ़िट होगा और ये लॉस होगा और ये होगा और वो होगा। हम ठीक है जी आप ग्रुप जॉइन करें इंशाल्लाह जो भी सूरत-ए-हाल होगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो आज ये मैंने किया कि जिसमें इस हफ्ते की जो सक्सेसफुल कॉल्स थी, उसके हवाले से मैंने वोटिंग करवाई जिसमें बहरहाल एक दोस्त ने तो बहुत ज़्यादा ही जो है वो एक्ज़ैजुरेशन के हवाले से की, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने वही कॉल फ़ॉलो की हो या जितनी उन्होंने खरीदी हो, वो सारी सक्सेसफुल हुई हों। अ, काफ़ी दोस्तों का ख़्याल था कि 90% के करीब जो है वो पॉज़िटिव चलती हैं, फिर दोस्तों का ख़्याल था कि 75% हैं, कुछ ने 50% को भी किया।
तो बेसिकली हमारी जो सक्सेस की रेशो है वो अराउंड इसी के गिर्द जो है वो घूमती है। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ जिसके लिए मैंने ये इसको शामिल किया, बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अब आप ये देखिए कि वही कॉल्स हैं, जो ये तमाम दोस्त फ़ॉलो कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं में से किसी का ख़्याल है कि 100% है, किसी का ख़्याल है 90% है, किसी का ख़्याल है 75% है और किसी का ख़्याल है 50% है। ये जो आपको हालाँकि कॉल तो सबको एक जैसी मिलती हैं, एक ही वक़्त पर मिलती हैं, एक जैसे लेवल्स मिलते हैं। लेकिन आगे-आगे जो इंडिविजुअली जो उस को फ़ॉलो करने का जो तरीकाकार है वो डिफरेंट होता है। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में ये गुज़ारिश करता हूँ कि ग्रुप जॉइन करने का ये कतई मतलब नहीं होता कि आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा हो जाएगा। जब तक आपका बेसिक नॉलेज नहीं है, जितनी चाहे अच्छी आप कॉल्स जनरेट करके किसी को दे दें, वो उसमें से प्रॉफ़िट जनरेट नहीं कर सकता। तो ये ज सबसे अहम चीज़ जो थी, वो मैं आपको ये बताना चाह रहा था। अगर आप हमारा ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, ये तो डे डे का था, स्विंग का भी इंशाल्लाह किसी दिन शेयर करेंगे आपके साथ। स्विंग ग्रुप का जॉइन करना चाहते हैं, डे का जॉइन करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो थंबनेल से आपको नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप राब्ता फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। चलते हैं जी आगे। ओवरऑल अगर हम बात करें सेक्टर वाइज़, तो आज ऑयल एंड गैस ने पॉइंट्स लूज़ किए, उसके बाद मिसलेनियस ने थोड़े से पॉइंट्स डाले, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने लूज़ किए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में जो एंग्रो था वो आज नीचे रहा, टेक्नोलॉजी ने भी जो है वो मूव नहीं दिखाई। तो ओवरऑल जो बड़े सेक्टर्स हैं, उनमें हमें कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस देखने को नहीं मिली, इंक्लूडिंग हमारा बैंकिंग सेक्टर भी बहरहाल थोड़ा-सा ग्रीनरी में रहा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मार्केट को मुतासिर नहीं कर सका। कुछ खबरें हैं, उनको शामिल करते हैं। पहली खबर मीज़ान बैंक के हवाले से है, जिसने ईयर ऑन ईयर की बुनियाद पर 21% का जो प्रॉफ़िट है, उसमें 21% की उसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा हुआ है। इसके डिपॉज़िट्स बहुत ज़्यादा हैं और आने वाले दिनों में जो मज़ीद एक्सपेक्टेशन है, ये तो एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, अगर दूसरे जो बैंक्स हैं वो अगर इस्लामिक बैंकिंग की विंडो ओपन ना करते, तो मीज़ान बैंक के जो प्रॉफ़िट्स थे, वो आपको इससे भी ज़्यादा नज़र आते। और एक मैं आपको बात बता दूँ, दोस्त नाराज़ तो होंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। जितना प्रॉफ़िट इस्लामिक बैंकिंग में है, उतना मेरा ख़्याल है कि जो दूसरी बैंकिंग है, जिसको हम लोग सूदी बैंककारी कहते हैं, उसमें इतना प्रॉफ़िट नहीं है। तो इसलिए ये आप देखिएगा कि धड़ाधड़ जो बैंकिंग इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान में जो है वो परवान चढ़ रही है, बैंकों के प्रॉफ़िट्स मज़ीद बढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो निमर के हवाले से है। निमर इंडस्ट्रीज़ का प्रॉफ़िट जो है वो फर्स्ट हाफ में रफ़ली डबल हुआ है। तो डबल की बुनियाद पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा जब हम 4 क्वार्टर की तरफ जाएँगे। नेक्स्ट जो है वो लॉटे केमिकल के हवाले से खबर है। आपको पता होना चाहिए कि लॉटे जो है वो बिकना चाह रहा था काफ़ी अरसे से, लेकिन ये मामला पाया तकमील तक नहीं पहुँच सका। बहुत सारे मामलात हैं लॉटे केमिकल के, जिसमें इनके इम्पोर्ट के प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन अब जिस कंपनी ने इसको खरीदने में दिलचस्पी का इज़हार किया है, वो ऑलरेडी पेट्रोकेमिकल के बिज़नेस में जो है वो इन्वॉल्व हैं। यूएई बेस्ड कंपनी है, जो लॉटे केमिकल को खरीदना चाहते हैं। पहले उनके पास जो है वो डेवो पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी खरीद चुके हैं। तो बेसिकली जिस वक़्त कंपनी बिकती है, तो हमने ये देखना होता है कि जो नया खरीदार है, क्या वो सीज़न्ड बिज़नेसमैन है? क्या वो पहले इंडस्ट्री का तजुर्बा रखता है? और जिस इंडस्ट्री का वो तजुर्बा रखता है, क्या वो इसके रेलेवेंट है? ताकि अगर वो ऐसा नहीं है, तो फिर वो कुछ तजुर्बात करेगा और तजुर्बात के नतीजे में कुछ भी हो सकता है। तो जो शेयर होल्डर है, उसको इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो एक तो लॉटे के हवाले से जो इसका रिज़ल्ट था, उसकी खबर थी कि वो 47.96% जो है वो डाउन हुआ है। लेकिन दूसरी खबर ये है कि इसमें जो दिलचस्पी थी वो अब नज़र आ रही है, जिसमें उम्मीद करनी चाहिए कि लॉटे की डील जो है वो डन हो सकती है। पीएसओ के हवाले से खबर है कि जी पीएसओ का जो प्रॉफ़िट है, वो पहले क्वार्टर में डिक्लाइन कर गया। देखें, पीएसओ का इटसेल्फ जो प्रॉफ़िट है वो डिक्लाइन नहीं किया। ये आप चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा। बेसिकली इसके रिसीवेबल्स इतने ज़्यादा हैं कि जिसकी बुनियाद पर जैसे-जैसे इसको रिसीवेबल्स मिलते हैं, इसका प्रॉफ़िट ऊपर चला जाता है। रिसीवेबल्स कम होते हैं तब पेमेंट जो है वो कम मिलती हैं, यानी कि जिनसे इन्होंने उधार वापस लेना होता है, तो फिर
साथ ही इसका प्रॉफिट आपको नीचे नज़र आना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली पीएसओ का मसला इटसेल्फ प्रॉफिटेबिलिटी का नहीं है, इसके रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक बात मैं ऐड कर दूँ, फिर हम आगे चलते हैं कि ये इसका जो स्टेक है ना पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर, वो भी रिसीवेबल के अगेंस्ट ही एडजस्ट हुआ है। तो बेसिकली पीएसओ ने पिछले दिनों ये भी कहा था कि जो पीआईए से इन्होंने पैसा लेना है, अगर वो एडजस्ट कर दें, तो बाकी का ऊपर नीचे ले दे के पीएसओ जो था वो पीआईए को भी खरीदना चाह रहा था। तो रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर रिसीवेबल्स पीएसओ को मिल जाते हैं, तो आज से कुछ अरसा पहले भी मैंने ये गुज़ारिश की थी कि जहाँ पर 170, 180 230 के ऊपर ये शेयर ट्रेड हो रहा था, ये इतने का शेयर नहीं है। तो मसला रिसीवेबल्स का है, आईएमएफ सर पे आके बैठ चुका है। आईएमएफ के सर के ऊपर बैठने के 2 फ़ायदे तो ज़रूर होंगे। एक, पीएसओ की पेमेंट्स इसको बहुत जल्दी मिलेंगी, आहिस्ता-आहिस्ता भल मिल जाएँगी, और दूसरा पीआईए का मामला जो है वो पाया तकमील तक इंशाल्लाह जल्दी पहुँच जाएगा। तो चीज़ों के नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, मुस्बत भी होते हैं, तो हमें दोनों को देखना चाहिए। आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो सेंचुरी बोर्ड एंड पेपर मिल्स के हवाले से है, जिसका अगेन हाफ ईयर प्रॉफिट जो है उसमें 43% का डिक्लाइन है। देखिए, ये वो तमाम रिजल्ट्स हैं जो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। हो सकता है कि इन्होंने कहीं कुछ गलती से अगर कोई चीज़ आ गई हो, तो फिर यकीनन आपको तो पता है कि प्राइवेट वेबसाइट्स हैं, खबरें हैं, इसमें कुछ ऊपर-नीचे हो सकता है। तो इसको आप ज़रूर वेरीफ़ाई कीजिएगा, जो-जो शेयर आपके पास मौजूद है। सेंचुरी के हालात बहरहाल तब से ख़राब हैं जब से इन्होंने जो अपना पेड अप कैपिटल था उसमें इंक्रीज़ करने की कोशिश की, उसके बाद से इसके प्रॉफ़िट्स जो हैं वो खड़े नहीं हो पा रहे। तो बोर्ड एंड पेपर के अंदर बहरहाल एक अच्छी कंपनी हुआ करती थी किसी दौर के अंदर, लेकिन अब इसके हालात कुछ इतने स्टेबल नहीं हैं। अगली खबर जो है वो जो होमलेस स्कीम है, मकसद क्या है इस खबर को शामिल करने का? मकसद 2 हैं। नंबर 1, एक चीज़ तो ये है कि हर रोज़ प्रॉपर्टी के हवाले से कोई ना कोई खबर जो है, वो आपके अखबारात की ज़ीनत बनती है, मीडिया पर चलती है। तो एक तो प्रॉपर्टी को ज़िंदा करने के हवाले से बात हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस तरह के प्लान्स जो हैं वो आते हैं, तो इससे सीमेंट और स्टील की जो हमारी परफ़ॉर्मेंस है, वो बेहतर हो सकती है। अब ये आहिस्ता-आहिस्ता खबरें जो आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि आने वाले बजट के अंदर आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी के हवाले से, हाउसिंग के हवाले से कोई खबर मिल सकती है। और अगर ये खबर मिलती है, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पूरी स्टॉक मार्केट के ऊपर तो नेगेटिव होगा। लेकिन हमारा जो सीमेंट और स्टील का जो सेक्टर है, उस उनकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो यकीनन बेहतर हो सकती है, और उनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी और सेल्स में इज़ाफ़ा होगा। ज़ाहिर-सी बात है, सेल्स बढ़ेंगे तो प्रॉफ़िट्स भी बढ़ेंगे। अगली खबर जो है वो हमने लोटे केमिकल के हवाले से जो थी वो शामिल कर दी। मैंने उसको दोनों खबरों को मिला के पढ़ दिया। आखिरी खबर जिसके ऊपर जो है वो बात करने की ज़रूरत है, वो आईएमएफ का इस वक़्त मौजूदा बजट है, जहाँ से मैंने मौजूदा दौरा है, क्योंकि हमारी वीडियो की एडिटिंग नहीं होती, तो बस जो कुछ भी अल्फ़ाज़ होते हैं फिर वो आप तक पहुँच जाते हैं। ख़ैर, जो आगाज़ मैंने किया था उसमें ये था कि बहुत सारी खबरें ये चल रही हैं कि शायद आईएमएफ जो है वो नाराज़ हो गया। आईएमएफ जो है वो चीफ जस्टिस को मिल रहा है, आईएमएफ जो है वो बार को मिलने जा रहा है, आईएमएफ जो है वो खान साहब की जो है वो रिहाई के हवाले से प्रेशर डाल रहा है, आईएमएफ की नाराज़गी चल रही है। देखिए, बात ये है कि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि प्रोफ़ेशनलिज़्म में ना नाराज़गी और आमादगी नहीं होती। दोस्तियाँ नहीं होती। उसमें जो है वो प्रोफ़ेशनली मफ़ादात होते हैं। हम अगर फ़र्ज़ करें आईएमएफ की बात मान रहे हैं, तो क्यों मान रहे हैं? सिर्फ़ इसलिए कि हमारा अपना मफ़ाद है। वो अगर पाकिस्तान को टाइट करना चाह रहे हैं, तो उनका अपना मफ़ाद होगा। तो देखना ये होता है कि बवक़्ते ज़रूरत जो है वो कौन किसका फ़ायदा उठा रहा है। यही सियासत है, और यही मामला दुनिया में इसी तरह से ही आगे चलते हैं। अभी तक की जो इत्तलात हैं उसमें आईएमएफ के हवाले से जितने भी मामलात अभी तक सामने आए हैं, उसमें से कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि आईएमएफ का जो दौरा है वो हम पाकिस्तान के लिए मुफ़ीद साबित नहीं होगा। देखिए, मुफ़ीद का क्या मतलब है? अगर हमारा मामला जो है वो इसी तरह से गो थ्रू कर जाता है, तो हमारे लिए मुफ़ीद होगा। लेकिन जो उनकी तरफ से जो पाबंदियाँ हैं या जिन खदशात का इज़हार किया जा रहा है, जिसमें बजट की ट्रैकिंग है, पैसा कहाँ से जा रहा है, कहाँ आ रहा है, इसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि पैसा जो है वो पूरा का पूरा खर्च हुआ तो कहाँ हुआ। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है।
जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, उतना बजट जो है वो मखसूस जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर खर्च होगा। तो जब मखसूस खर्च होगा तो उस प्रोजेक्ट के हवाले से जो आउटपुट है वो भी बेहतर होगा। तो इस हवाले से जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ हैं उनको उनके ऊपर बिल्कुल कान धरने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक की इत्तलात जो मुझ तक पहुँची हैं या मैंने पर्सनली जिन लोगों से बातचीत की है, अभी तक इस हवाले से कोई ऐसी बुरी खबर नहीं है कि आईएमएफ जो है वो नाराज़ है। फ़िलहाल कुछ ऐसा नहीं है। आने वाले दिनों में अगर कुछ हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आज के दिन तक की रिपोर्ट जो है वो बहरहाल दुरुस्त है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जिसको आज टच करना था। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल में सिंपल सी बात है, ये काफ़ी दिनों से जो है ये वही लेवल्स हैं जो हमने आइडेंटिफ़ाई कर रखे हैं और इस ट्रेंड लाइन के हवाले से जो कि 1,14,000 की है, मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, मार्केट का ट्रेंड पॉज़िटिव नहीं होगा और अभी तक बहरहाल मार्केट जो है वो हमारे छोटे से एनालिसिस के मुताबिक जो है वो ठीक चल रही है। आज भी जो है वो सारा दिन मार्केट जो है वो इसी रेजिस्टेंस के करीब जो है वो घूमती रही और 3 बार मार्केट ने इसको कोशिश किया, लेकिन मार्केट उसको तोड़ने में नाकाम रही। लिहाज़ा मार्केट ने फिर अपनी जो सपोर्ट है, उसकी तरफ सफ़र किया, जो कि 1,12,500 की सपोर्ट है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है। अभी तक मार्केट ने आखिरी आधे घंटे के अंदर जो है वो इसको रिस्पेक्ट किया है। वॉल्यूम ज़रूर जनरेट हुआ, लेकिन मार्केट यहाँ से पॉइंट्स बनाने में नाकाम रही। तो पहले कल का पहला सेशन जो है, वो यकीनन मज़ीद जो है वो प्रेशर जनरेट कर सकता है। अगर ये सपोर्ट टूटती है, तो नेक्स्ट मार्केट के पास जो सपोर्ट होगी, वो 1,11,750 की है, जिसके ऊपर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। हमने भी कोई चीज़ आज बाय नहीं की नियर टू द मार्केट क्लोजिंग अक्सर हम देख लेते हैं चीज़ों को और कल पहले सेशन में भी हमारा कुछ भी बाय करने का प्रोग्राम नहीं है। सेकंड सेशन में देखेंगे और बाकी जो कॉल्स हमारी अभी तक चल रही हैं, उनमें से हम एग्ज़िट लेने की भी कोशिश करेंगे। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।